नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू खरीदते हैं उसकी पूजा हमें कब और कैसे करनी चाहिए, किस समय हमें यह पूजा है वो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि यह संपूर्ण जानकारी है वो आपको समझ में आ सके। और झाड़ू का पूजन हमें किस समय है वो कर लेना चाहिए, दीपावली के दिन करना चाहिए या फिर धनतेरस के दिन हमें यह पूजन है वो करना चाहिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन हमें झाड़ू है वो अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी का रूप ही हम झाड़ू को मानते हैं। तो इस दिन आप सींक वाली झाड़ू या फिर जो खजूर की झाड़ू आती है वो आप खरीद सकते हैं। प्लास्टिक की झाड़ू है वो आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। और ध्यान रखें कि आपको विषम संख्या में झाड़ू है वो खरीदनी चाहिए, या फिर एक झाड़ू आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षत का आसन देकर झाड़ू को विराजित कर देंगे। उसके बाद में हम स्नान का भाव करवाते हुए जल के छींटे हैं वो लगा देंगे। उसके बाद में हम कलावा समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर कलावा है वो बांध देंगे झाड़ू को। तो इस तरीके से हमें झाड़ू का पूजन है वो करना चाहिए। धनतेरस के दिन भी आप यह पूजन कर सकते हैं, या फिर आप दीपावली के दिन है वो झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। तो शाम होने से पहले पहले हमें झाड़ू का पूजन है वो कर लेना चाहिए। और शाम होने से पहले पहले ही हमें घर में झाड़ू है वो लेकर के आ जानी चाहिए। शाम होने के बाद में झाड़ू को हाथ है वो नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि झाड़ू का पूजन हमें कब करना है, झाड़ू कब लेकर आनी होती है। उसके बाद में तिलक हम कर देंगे झाड़ू को। माता लक्ष्मी का रूप हम इसे मानते हैं, तो कुमकुम का तिलक हम इसे कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। झाड़ू जब हम खरीदते हैं तो उसे दिखाते हुए नहीं लेकर के आना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप झाड़ू को हम मानते हैं, तो इसे छुपाकर ही रखना चाहिए, पर्दे में ही रखा जाता है। उसके बाद में दीपक हम प्रज्वलित यहाँ पर कर लेंगे। तो अक्षत का आसन देकर मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया है। आप घी या तेल का दीपक है यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। भोग है वो समर्पित कर देंगे। तो खील बतासे का भोग मैंने यहाँ पर समर्पित किया है, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती यहाँ पर आप कर लीजिएगा। उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हाथ में जल लेकर के आपको घुमाते हुए हम यहाँ पर माता लक्ष्मी के नाम से जल है वो समर्पित करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू जो होती है, पहले की हम जो झाड़ू काम में ले रहे हैं उसको दीपावली से पहले घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दीपावली का जब हम पूजन कर लेते हैं तो उसके अगले दिन आप झाड़ू को विसर्जित है वो कर सकते हैं। झाड़ू को इधर उधर हमें नहीं फेंकनी चाहिए, जिससे कि कहीं किसी के पैर लगते हों। वहाँ पर ऐसी जगह पर हमें झाड़ू को नहीं फेंकना है। या तो आप जल में विसर्जन है वो झाड़ू का कर दीजिएगा, या फिर आप भूमि विसर्जन है वो झाड़ू का कर सकते हैं। या फिर ऐसी जगह पर आपको झाड़ू है वो फेंकनी होती है जहाँ पर किसी के पैर ना लगें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दीपावली से पहले आपको जो पुरानी झाड़ू आप काम में ले रहे हैं उसका विसर्जन नहीं करना है। और फिर अगले दिन आप जो झाड़ू खरीद कर लेकर आए हैं उसका इस्तेमाल आपको दीपावली से अगले दिन है वो करना होता है। उससे पहले आपको इस झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करना होता है। और जो आपने पूजन किया है इस झाड़ू का, किसी को दिया भी नहीं जाता इस झाड़ू को। और घर के अंदर ही इसका है वो, घर के अंदर की सफाई में हम इस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। घर के बाहर अगर हम सफाई करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से झाड़ू है वो रखनी चाहिए। इस झाड़ू का इस्तेमाल हमें बाहर की सफाई में नहीं करना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दीपावली से जुड़ी हुई हर वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।